मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल। गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12 आर्ट्स के ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें सबसे पहले आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, होम साइंस और साइकोलॉजी, हिंदी, इन विषयों का आज टेस्ट होगा, जिसमें एक एक करके ये टेस्ट ऑनलाइन होगा। ये कैसे होगा इसको बता दें कि जैसे सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री की बात करें तो आपका ये 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। आप क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए हिस्ट्री और 1 से 10 वो सीरियल नंबर। हम क्वेश्चन बोलेंगे और आप इसका उत्तर देंगे। यदि उत्तर जानते हैं तो उत्तर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार 10 प्रश्न बोलने के बाद लास्ट में हम इसका उत्तर बोलेंगे, आप मिलान कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा है हिस्ट्री में, भारत के दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान मिला है? मैंने हड़प्पा सभ्यता का कौन सा वो जगह है जो दक्षिण भारत में मिला है, वो जगह का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विशाल भवन किसे बताया गया है? यानी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा, सबसे विशाल जो भवन है उसे क्या कहा गया है? तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी किस प्रजाति की है? यानी मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त है कांस्य की नर्तकी, वो कांस्य की नर्तकी किस प्रजाति की है? तो इसमें चौथा प्रश्न है, हड़प्पा शहर वर्तमान समय में किस देश में स्थित है? यानी हड़प्पा नामक जो जगह है वर्तमान में किस देश में अभी है? पांचवा क्वेश्चन, मार्टिन व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन या विनाश का कारण क्या बताया गया है? यानी मार्टिन व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का जो विनाश का कारण बताया है वो कौन सा, क्या कारण है? छठा क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोगों का निवास स्थान कहाँ बताया गया है? यानी बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्य लोग जो है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? यानी आर्य कहाँ से आए थे? सातवां क्वेश्चन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, यानी इन तीनों को एक साथ क्या कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को एक साथ क्या कहा गया है? आठवां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में जुताई किए गए खेत को क्या कहा जाता था? यानी उत्तर वैदिक काल में जोते हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता था? नौवां क्वेश्चन है, सोने के अयस्क को क्या कहा जाता है? सोने के अयस्क को क्या कहा जाता है? तो 10वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? यानी ऋग्वैदिक काल में जो बहुत सारी प्राचीन नदियों का जिक्र है उसमें सबसे प्राचीन नदी कौन है? अब 10 प्रश्न हो गया, एक एक करके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम बोलेंगे और आप मिलान करिए। यदि आपका उत्तर मेरे द्वारा बोले गए उत्तर से मेल खा रहा है तो सही का चिन्ह, मेल नहीं खा रहा है तो गलत का चिन्ह लगाइए। इस प्रकार आपका पता चल जाएगा कि आपका कितना उत्तर सही होगा। आपको मालूम है कि टेस्ट की जहाँ तक बात करें तो चावल जो बनाते हैं, जिसको भात कहते हैं, चावल कच्चा है कि पका है, पूरे चावल को नहीं चेक किया जाता है। थोड़ा सा 1-2 दाने निकाल कर उसी को देखने के बाद पता चल जाता है चावल कच्चा है कि पका। इसलिए टेस्ट में आपकी तैयारी का पोजीशन पता करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन का होना जरूरी है। 10-5 क्वेश्चन से भी आपके तैयारी का लेवल पता चल जाता है। तो अब उत्तर बोल रहे हैं, उत्तर का मिलान करिए। पहले प्रश्न का उत्तर है दईमाबाद, दईमाबाद। दूसरे का अन्नागार। तीसरा प्रोटोएस्टलाइक प्रजाति। चौथा पाकिस्तान, यानी हड़प्पा नामक जगह भी पाकिस्तान है।
पांचवा, आर्यों का आक्रमण। मार्टिन व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन या विनाश का मूल कारण है आर्यों का आक्रमण। छठा क्वेश्चन का जवाब उत्तरी ध्रुव। सातवां, वेदत्रयी, वेदत्रयी। आठवां, खेत। नौवां, हिरण्य। दसवां, सरस्वती नदी। अब आइए हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में पहला क्वेश्चन है, ऐसा ही 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। प्रथम खारही युद्ध में इराक को कितने देशों ने मिलकर हराया था? यानी प्रथम खारही युद्ध जो हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यवाही के दौरान अमेरिकी नेतृत्व में हुआ था, जिसमें बहुत सारे देश के सैनिकों ने भाग ली थी। तो कितने देश की सैनिक भाग ली थी? दूसरा क्वेश्चन है, खारही युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तीसरा, अमेरिका प्रति वर्ष अपने सैनिक पर कितना अरब डॉलर खर्च करता है? इस सिलेबस के हिसाब से, अभी करंट नहीं, वर्तमान की नहीं। चौथा, रूस अपनी सैन्य शक्ति पर कितना अरब डॉलर खर्च करता है? ये सब सिलेबस के अनुसार। पांचवा, मार्शल योजना की शुरुआत किसने की थी? छठा, वेस्टफोलियो की संधि कब हुई? नौवा, बर्लिन के दीवार का निर्माण कब हुआ? यानी बर्लिन दीवार कब बना? आठवां, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? नौवा, बाडूंग सम्मेलन कब हुआ? 10वां, नाटो में कितने देश शामिल हैं? ध्यान दीजिए, नाटो में कितने देश शामिल है? स्टार्टिंग में जो नाटो बना उसमें कुल कितने देश शामिल थे? अब 10 प्रश्न हो गया। अब इसका उत्तर आप जानिए। पहले का उत्तर है 34, दूसरे का उत्तर सदाम हुसैन, तीसरे 455.9 अरब डॉलर, चौथा 61.5 अरब डॉलर, पांचवा जॉन मार्शल, छठा 1948, सातवां 1961, आठवां मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, नौवा 1955, 10वां 12, यानी स्टार्टिंग में 12 देश शामिल थे, अभी अधिक हो गए। पॉलिटिकल कंप्लीट हुआ। अब आप ज्योग्राफी का 10 सीरियल दीजिए। ज्योग्राफी में पहला प्रश्न है, अंगूर की खेती किस प्रकार की कृषि है? नंबर 2, सहकारी कृषि की शुरुआत किस देश से हुई? 3, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? 4, दीपा कृषि को मलेशिया में किस नाम से जाना जाता है? 5, आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? 6, मानव क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 7, उच्चतम मानव सूचकांक वाले देशों में नॉर्वे का कौन सा स्थान है? उच्चतम मानव सूचकांक वाले देशों में नॉर्वे का कौन सा स्थान है? 8, मानव विकास के कितने उपागम हैं? 9, मानव विकास सूचकांक यानी यूएनडीपी द्वारा कब तैयार? मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा कब तैयार किया गया? 10, पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभाव एवं उसके व्यवसायों के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। यह किस भूगोल शास्त्री की परिभाषा है? एक बार और रिपीट करते हैं। किस भूगोलविद ने यह कहा कि पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभाव एवं उसके अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं?
और मिलान कर लीजिए उत्तर। 1 में भूमध्य सागरीय कृषि, 2 में डेनमार्क, 3 में कोलखहोज यानी सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोलखहोज कहते हैं, 4 में लदांग, 5 में झूम या दीपा या दीपिका, 6 में 4, 7 में 1, 8 में 4, 9 में 1990, 10 में प्रोफेसर व्लास। 10 का उत्तर कंप्लीट। अब आइए हिंदी। हिंदी में आपका 10 प्रश्न रहेगा। पहला क्वेश्चन है हिंदी का, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है, किनकी रचना है? नंबर 2, लेखक उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 3, दरियाई घोड़ा किस लेखक की रचना है? 4, जख्म पर धूल कब प्रकाशित हुआ? 5, 1996 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान पुरस्कार मिला? 6, नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय से पीएचडी किए थे? 7, अर्धनारीश्वर शीर्षक कौन सी विद्या है? 8, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया भाषण किस पुस्तिका में प्रकाशित हुई? 9, जेपी ने पटना के गांधी मैदान में अपना संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक नारा दिया भाषण के दौरान, वो भाषण कब हुआ था? 10, लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? 10 प्रश्न हुआ। अब उत्तर का मिलान करिए। 1 का उत्तर जे कृष्णमूर्ति, 2 का 1 जनवरी 1952, 3 उदय प्रकाश, 4 1971, 5 जयश्री सम्मान पुरस्कार, 6 BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 7 निबंध, 8 जनमुक्ति, 9 5 जून 1974, 10 कीरत सिंह, लाना सिंह के भतीजे का नाम था कीरत सिंह। बिहार बोर्ड बार बार इस क्वेश्चन को पूछा है। अब आइए होम साइंस, गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में मात्र 5 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन, संतुलित आहार में कितने प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, जन्म के समय शिशु का वजन कम से कम कितना होना चाहिए? 3, जन्म के समय भारतीय शिशु की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 4, शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 5 का उत्तर जानिए। 1 का उत्तर 6, 2 में 2.5 से 3 kg, 3 में 50 cm, 4 में 270 और 5 में 20। अब आइए अब साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में भी 5 प्रश्न रहेंगे। नंबर 1, बुद्धि के सिद्धांत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? बुद्धि के सिद्धांत को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2, बुद्धि के कारक सिद्धांत का प्रतिपादन यानी खोज किसने किया? बुद्धि के कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 3,
बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 4, बुद्धि मापने का खोज सर्वप्रथम कब हुआ? यानी बुद्धि मापने का जो स्केल है वो बुद्धि मापने का खोज सबसे पहले कब हुआ? 5, बुद्धि परीक्षण करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? 5 प्रश्न हो गया, उत्तर का मिलान करिए। एक का उत्तर 2, 2 में अल्फ्रेड बीने साइमन, 3 चार्ल्स एस्पियरमैन, क्या है? चार्ल्स एस्पियरमैन, 4 1905 ईस्वी, 5 अल्फ्रेड बीने साइमन, अल्फ्रेड बीने साइमन। इस प्रकार आपका टोटल प्रश्न कंप्लीट हुआ। हिस्ट्री 10, पॉलिटिकल 10, ज्योग्राफी 10, 30, हिंदी 10, 40, साइकोलॉजी 5, 45 और होम साइंस 5, 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ। 15-16 मिनट में ये 50 प्रश्नों का टेस्ट कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलेंगे, और यदि चैनल पर पहली बार हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आज के लिए इतना ही।